बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 12.2 पार्ट नंबर 2। इसका हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम इससे 10 क्वेश्चन से नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है इसका। ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉड पॉकेट मनी एज अंडर 5 से 10 स्टूडेंट्स रुपीज के दरमियान 12 स्टूडेंट्स लेके आते हैं, 10 से 15 रुपीज के दरमियान 9 स्टूडेंट्स लेके आते हैं, 15 से 20 के दरमियान 18 स्टूडेंट्स लेके आते हैं, 20 से 25 के दरमियान जो स्टूडेंट्स लेके आते हैं अमाउंट्स वो 7 और 25 से 30 के दरमियान पॉकेट मनी जो स्टूडेंट लेके आते हैं वो 4 स्टूडेंट्स होते हैं। फाइंड हमने क्या करना है जी, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अबव डाटा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ डाटा गिवन अबव यूजिंग द कोडिंग मेथड। तो सबसे पहला हम फर्स्ट इसका पार्ट सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल है, उसके बाद हम इसी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि लोअर लिमिट और अपर को ऐड करें और 2 पर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 5 प्लस 10 15, 15 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7.5। तो इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 12। फिर हमने क्या फाइंड करना है एफ एक्स। एक्स हमने क्या फाइंड किया मिड पॉइंट। तो 12 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90 और सी एफ हमारे पास क्या आएगा जी 12। उसके बाद नेक्स्ट हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे 12.5, फ्रीक्वेंसी क्या है 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 112.5। तो फिर फर्दर सी एफ हमारे पास क्या आएगा 9 प्लस 12 तो क्या आएगा जी 21। इसी तरह अगर हम इसकी थर्ड देखें तो 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर क्या आएगा 17.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी हमारे पास 18। तो इस 18 को 21 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 39। इसी तरह 20 और प्लस 25 करेंगे तो हमारे और 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी 22.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है जी 7 है। 7 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन आंसर को तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 157.5। 7 ऐड करेंगे 39 में तो हमारे पास क्या आएगा 46। 25 प्लस 30 तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 27.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है जी 4। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 110। 4 प्लस 40 हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 50। तो अब हम अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें समेशन एफ हमारे पास 50 है, समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या 785 है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मींस का फार्मूला क्या होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। वैल्यूज को पुट करेंगे तो 785 डिवाइडेड बाय 50 तो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी 15.7। मीडियन की तरफ तो एल हमारे पास कितना है 20 और हाइट कितनी है जी इंटरवल की हमारे पास क्लास हाइट कितनी है 5 है, फ्रीक्वेंसी 18 है, एन हमारे पास क्या है 50 है और सी हमारे पास क्या है 39 है। तो मीडियन का फार्मूला हमारे पास है जी एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे 20 प्लस 5 ओवर 18 इंटू 50 ओवर 2 माइनस 39। 20 प्लस डिवाइड करेंगे तो हमारे 0.255 ओवर यानी कि 18 0.27 इंटू 25 माइनस 39। फर्दर अगर हम प्रोसीड करें तो 20 प्लस 0.27 माइनस 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 माइनस 3.87 तो आंसर हमारे पास आएगा 16.13। ये हमारे पास इसका मीडियन आ चुका है। अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, सॉरी मोड भी हमने फाइंड करना है। एल हमारे पास क्या 15 है, एच 5 है, एफ एम हमारे पास 18 है, एफ 1 हमारे पास 9 है और एफ 2 हमारे पास क्या 7 है। पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे एल प्लस एफ एम माइनस एफ 1 ओवर एफ एम माइनस एफ 1 प्लस एफ एम माइनस एफ 2। वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15 प्लस 9 ओवर 9 प्लस 11 मल्टीप्लाई 5, 15 प्लस 45 ओवर 20 तो 15 प्लस 2.25 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17.25।
नेक्स्ट हमारे पास है जी द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ एज ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 days. Find the sum of their ages. If one of the boys is age of exactly 15 year, what is the average age of remaining boys? यानी कि हमारे पास जो डाटा दिया गया वो 20 बॉयज का है और उनकी एवरेज हमारे पास कितनी बन रही है 13 ईयर 4 मंथ 5 days. अगर उसमें से एक बच्चे की एग्जैक्ट एज कितनी हो 15 ईयर हो तो बाकियों की एवरेज एज कितनी आएगी? अरिथमेटिक मीन्स हमारे पास क्या जी 13 ईयर 4 मंथ 5 days. तो सबको हमने किस में कन्वर्ट कर देना डेज में, तो हमारे पास क्या आएगा जी 400 4870 डेज. एन हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 20 है. वी नो दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन. वैल्यूज को पुट किया और कैलकुलेट किया तो समेशन एक्स हमारे पास क्या आया जी 97,400 डेज. तो इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 266 ईयर 10 मंथ 6 days. सम ऑफ 9 स्टूडेंट्स उसमें से -15 निकाल देंगे. बाकी हमारे पास क्या रहेगा 251 ईयर 10 मंथ 6 days. एवरेज 19 बॉयज एज कितनी होगी तो उसको किस पर डिवाइड कर देंगे जी सम ऑफ 19 बॉयज एज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज. तो सम ऑफ 19 बॉयज एज हमारे पास कितना आंसर आएगा जी वो आएगा 91,651 और उसको 19 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4,823 डेज आएगा. सो एवरेज 19 बॉयज एज 13 ईयर 2 मंथ 16 डेज. तो ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा. तो बढ़ते हैं तरफ. क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 13. कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन में फर्स्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट है इफ अगर d इज इक्वल टू हमारे पास हो x माइनस 140 समेशन d 500 और n 10 हो तो हमने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. यानी कि a हमारे पास 140 है. अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n. वैल्यूज को पुट करेंगे 140 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 10 तो हमारे पास 140 1400 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 10 1900 डिवाइडेड बाय 10 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो 190 हमारे पास क्या आएगा आंसर आएगा. हमारे पास सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का. इफ u इज इक्वल टू हमारे पास हो x माइनस 130 डिवाइडेड बाय 6 समेशन u हमारे पास है माइनस 150 और n हमारे पास है 15. तो यहाँ पर भी हमने अरिथमेटिक मीन्स ही फाइंड करना है. तो 6u इज इक्वल टू x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने x माइनस 130. तो 6u इज इक्वल टू x माइनस 130. a हमारे पास कितनी वैल्यू है जी 130 है. अरिथमेटिक मीन्स x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन u ओवर n. तो हमारे पास 130 प्लस 6 इंटू माइनस 150 डिवाइडेड बाई 15 फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस पार्ट का 70 आएगा. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का. इसमें हमारे पास है जी d इज इक्वल टू एक्स माइनस 25 समेशन एफ डी हमारे पास है 300 समेशन एफ हमारे पास है जी 20. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. ए हमारे पास है जी 25. अरिथमेटिक मीन्स हमारे पास फार्मूला जो होगा इसके लिए a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ. 25 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 20 तो कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास इसका जो आंसर आएगा एग्जैक्ट वो हमारे पास आएगा जी 40. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास. u की वैल्यू है x माइनस 120 ओवर 5 समेशन एफ u हमारे पास 60 है समेशन एफ 100 है. तो 5u इज इक्वल टू x माइनस 120 a इक्वल हमारे पास है 120 के. अरिथमेटिक मीन्स का जो फार्मूला हमारे पास रहेगा a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ. पुट करते हैं वैल्यूज एफ 5 इंटू स्मैश तो हमारे पास जो फार्मूला रहेगा समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ और 120 प्लस 5 इंटू 60 ओवर 100 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा इसका एग्जैक्ट डिवाइड करने के बाद 123 आएगा. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 14। द थ्री चिल्ड्रन हारिस, Maham and Minal made the following scores in the game conducted by the group of teachers in the school. तो हारिस के जो स्कोर हैं 50, 55, 70, 85, 90 और महम के जो हैं 75, 60, 60, 45, 53। इसी तरह मिनाल के जो हैं वो 80, 77, 66, 42, 48। It is decided that the candidate who gets the highest average score will be awarded rupees 1000. Who will get the awarded amount? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। एवरेज ऑफ हारिस स्कोर हमारे पास क्या होगी, x1 इज इक्वल टू समेशन f और n ऐड करेंगे तो इसकी एवरेज हमारे पास क्या आएगी जी 350 डिवाइडेड बाय 5। इसकी एवरेज हमारे पास कितनी आएगी जी 70। महम की भी फाइंड करेंगे। एवरेज ऑफ महम स्कोर्स x2 हमारे पास समेशन x2 और n ऐड करेंगे तो 295 डिवाइड बाय इसकी एवरेज हमारे पास क्या आएगी 58.6। इसी तरह हम मिनाल की फाइंड करेंगे, ऐड करेंगे और 330 और डिवाइडेड बाय 5 तो इसकी क्या आएगी 62.6। तो सबसे ज्यादा एवरेज किसकी है जी हारिस की। तो हारिस विल गेट अवार्ड अमाउंट, अवार्डेड अमाउंट कौन हासिल करेगा जी हारिस हासिल करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है जी। गिवन बिलो is a frequency distribution derived by the making a subtraction as d is equal to x minus 20. Calculate the arithmetic means. तो d गिवन है और f गिवन है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। a इक्वल हमारे पास है जी 20 के हमने लेट कर लिया, टेबल रीअरेंज करेंगे, f डी फाइंड किया हमने इसमें। तो समेशन f की वैल्यू हमारे पास है जी 70 और समेशन f डी हमारे पास है 102। अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना है तो इसका फार्मूला हमारे पास है a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 1502 डिवाइडेड बाय 70 तो आंसर क्या आएगा 21.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 16। बीइंग अ पार्टनर हफ्सा एंड फातिमा took part in a quiz program and made the following number of points 45, 51, 58, 61, 74, 48, 46 and 50. Compute the average number of points using the deviation d is equal to x minus 50. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारे पास इसका टेबल है जी x minus 58, x गिवन है हमारे पास। तो अगर 45 में से 58 निकालेंगे -13 -7 0 3 16 -10 -12 और -8। अगर हम इनका सम करें तो समेशन डी हमारे पास क्या आएगा -31। तो फार्मूला हमारे पास क्या है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी ओवर n। पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी x बार इज इक्वल टू 433 डिवाइडेड बाय 8 और आंसर क्या आएगा 54.125। ये इस पार्ट का आंसर है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है। अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स, राइस 10 kg क्वांटिटी 96 रुपीज, फ्लोर 12 kg 48 रुपीज, घी 4 kg 190 रुपीज, शुगर 3 kg 49 रुपीज, मटन 2 kg 650 रुपीज। What is the weight means of cost of food atom per kg? इसके लिए अब हमारे पास इस तरह हम इसका टेबल बनाएंगे जी। फर्दर वेट है और हमारे पास क्या x है, मल्टीप्लाई किया wx फाइंड किया 960 यानी कि ये गिवन हमारे पास जो कॉस्ट थी वो पर केजी थी। तो 10 kg की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 960, राइस की फ्लोर की कितनी आएगी 576, घी की क्या आएगी जी 760, शुगर की क्या आएगी 147 और मटन की कितनी आएगी जी हमारे पास 1300। तो इनका सम करेंगे तो 3743 और वेट का अगर हम वेट करेंगे तो 31। हमने एवरेज फाइंड करनी है तो समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू वेट पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज हमारे पास जो आएगी वैल्यू 120.74। तो ये इसका
एवरेज आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 18 फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन्स। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, यानी कि वॉशिंग मशीन 5 क्वांटिटी है और कॉस्ट आइटम एक की जो है वो 35,000 है। हीटर की जो है 5 क्वांटिटी 3 है, प्राइस कितनी है 5,000। स्टोव की कितनी है जी 2 क्वांटिटी में है और प्राइस कितनी है 13,000। इसी तरह डिस्पेंसर हमारे पास क्वांटिटी में 6 है, उनकी प्राइस कितनी है जी 18,000। तो कैलकुलेट इनका टेबल रीअरेंज करेंगे और ओवरऑल वैल्यू फाइंड करेंगे। 5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 175,000। इसी तरह 3 मल्टी 5 करेंगे तो 15,000 और 2 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो 26,000। इसी तरह 6 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108,000 और इनका सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा जी 324 और वेट का सम करेंगे तो 16। सिंपल वही सेम फार्मूला लगेगा, पुट करेंगे वैल्यूज तो हमारे पास जो एवरेज आंसर आएगा वो 20.25,000। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 19 A company is planning its next year marketing budget across 5 yearly budget in millions are 5 million, 7 million, 8 million, 6 million, 7 million. Find the average budget for the next year. We know that x bar summation x over n ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज आंसर आएगा 6.6 आएगा मिलियंस। द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 6 मिलियंस। तो नेक्स्ट हमारे पास है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Ahmad obtained the following marks in the certain examination. Find the weight means if 5, 4, 2, 3, 2, 4 respectively are allocated to the subject. तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं जी। 5 बाय वेटेजेस वाइज वैल्यूज दी गई हैं तो इनका हम WX फाइंड करेंगे सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही सिंपल है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 78 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 390। 4 को 65 से करेंगे तो 260। 80 को 2 से करेंगे 160। 90 को 3 से करेंगे तो 270। 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 170। 72 को 4 से करेंगे 288 और इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1538 और वेटेज क्या आएगा 20। कैलकुलेट करते हैं पुट करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 76.9 मार्क्स एवरेजली मार्क्स आएंगे। तो ये था इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। तो इन नए आने वाले स्टूडेंट्स से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ताकि हमारी भी सपोर्ट हो सके, ताकि हमारे जल्द से जल्द 1000 यूज़र कंप्लीट हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।